अगला सवाल क्या कहा है, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। यानी कि कह रहा है कि कितना बढ़ जाएगा मूल्य। ठीक है, समतुल्य परिवर्तन, परिवर्तन क्या है, 100 से अगर 150 हो गया तो कितना बदला, तो 50 बदला। ठीक है, वही पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, ये क्या है, 3% है यहाँ पर, 5%, 10% और 20%। ठीक है, तो ये 3% को एक करना ही हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो समतुल्य परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, कितना परसेंटेज बढ़ा है वो बताया जाए। तो क्या करो, दो दो परसेंटेज को पकड़कर एक कर लो। पहले इन दोनों को पकड़ो, तो इन दोनों को पकड़ोगे तो क्या होगा, 10 + 10, क्या है, सब प्लस प्लस हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है। ठीक है, समझना बात, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अब +20 और प्लस 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 दोनों गुना करो, 20 × 10 / 100। ठीक है, एक शून्य एक शून्य एक शून्य इसमें कट गया, तो 20 10 30 और 2 एकम 2, तो 32 आया, 32%। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने के बाद 32% आया, तो हम लोग डायरेक्ट 20 को कर सकते थे 20 10 30 और 20 × 10 200, और निशान क्या होगा, हर जगह वृद्धि है, प्लस है, तो वृद्धि मतलब प्लस, कमी मतलब माइनस। ठीक है, तो वृद्धि है, प्लस है, तो प्लस प्लस ही होगा, तो 20 × 10 या 10 × 20 200, और 200 भागा 100 है ना जी, तो क्या होगा 200 भागा 100 यानी कि 2। ठीक है, अब 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 30 20 10 30 और 2 32। ठीक है, अब 32 और 5 को एक साथ कर लो भाई, 32 और 5, तो 32 + 5, ये भी वृद्धि है, प्लस 32 × 5 भागा 100। ठीक है, काट सकते हो, 20 × 5 100, 20 × 5 100, 20 × 5 100, 10 5 × 5 हो गया, उसके 10 × 100 16 × 32। ठीक है, यानी कि 1.6 यहाँ से, ये 10 अगर हटाओगे भाई तो यहाँ पर 0.6 आ जाएगा, तो 32 5 37 और एक 38.6% आंसर। देखो 38.6% कोई है, 38% आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई, 38 को लास्ट 3/5 है, जिसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो समझना पड़ेगा भाई, आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा उपाय क्या है, मान लो एमआरपी आपका पहले मूल्य क्या था, 100 रुपया था, अब क्या हो रहा है, तो 5% वृद्धि हो रहा है, तो 105/100 हो जा रहा है। फिर इसका क्या कहते हैं, 10% वृद्धि हो रहा है, तो 110/100 हो जा रहा है। फिर इसका 20% वृद्धि हो रहा है, पहले 5% बढ़ा तो 105% हो गया, फिर 10% बढ़ा तो 110% हो गया, फिर 20% बढ़ा तो 120% हो गया, यानी 120/100। पहली बार 100 का 105%, फिर जो परिणाम है उसका 110%, फिर जो परिणाम है उसका 120%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, जितना बढ़ जाएगा, जितना परिणाम आएगा उसको 100 से माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा, तो वही 38.6 या 38.5% आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, कुछ नहीं है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से केवल कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहना है, देखो 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 6,50,000 रुपए था, इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर से हरासित होता है, या क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, घट जाता है, तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो क्या 65 लाख है कि 6,50,000, तो ये 65 लाख है, 65 लाख गुना, सबसे पहले क्या होता है, तो 4 देखो 5% माइनस हो जाता है, फिर 4% माइनस हो जाता है, फिर तीसरे वर्ष क्या होता है, तो 3% माइनस हरा, यानी कि माइनस कमी। ठीक है, कमी हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आप 2% को एक करके बना सकते हो, इन दोनों को एक कर लो, फिर जो परिणाम आएगा उसको एक कर लोगे, तो आपका उसके बाद जो है, इससे 100 में उसको माइनस कर लोगे, जो परिणाम आएगा उसको 100 में से माइनस कर लोगे, क्योंकि टोटल 100% होता है, उसमें से उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जितना माइनस होगा वही परिणाम आ जाएगा, या ऐसे कर सकते हो, पहले वर्ष के में क्या हो जाएगा, 95/100, 95%, फिर दूसरे वर्ष के अंत में क्या हो जाएगा, तो 96/100, 4% माइनस हो गया, पहले वर्ष में 5% का कमी हुआ, तो 95% बचा इसका वैल्यू का। अब जो वैल्यू आया
जो परिणाम बचा इसका सॉल्यूशन के बाद, अब दूसरे वर्ष में क्या है, फिर 4% का कमी आ गया उसमें, तो 96% हो गया, बचा कितना 96%। अब फिर क्या है, जब 96 फिर 3% का कमी आ रहा है, तो ये 97 बच गया, इसका टोटल का 97%, तो 97 भागा 100, नहीं कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करो मेरे आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक दो खत्म, एक दो खत्म, एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से काट लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ से काट लो, 13 पचे 65, 5 गुना 10, 5 5 से दोनों काटे, 2 से तो 48 दूनी 96, और सबको आपस में गुना करो, आंसर आपका आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर, ठीक है। ये सवाल जो है क्या है, एसएससी में पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल एसएससी में आता है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये 2021 में सवाल था। अगला सवाल देखो भाई, ये 2023 में पूछा गया सवाल है ये। एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होता है, और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% 20% की वृद्धि होता है, ठीक है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? देखो सवाल देखो क्या है, सबसे पहले कह रहा 5% का कमी हो गया, फिर 2% का कमी हो गया, पहला केस ये हुआ। फिर क्या कर रहा है, पहला 5% कमी हुआ, फिर 2% कमी हुआ, उसके जगह कुछ मार्केट में उछाल आया होगा, कुछ भी घटना घटित होगा, तो क्या हुआ, 10% का वृद्धि हो गया, फिर 20% का वृद्धि हो गया, ठीक है। तो अब परिणामता पूछ रहा है कि कितना का पहले से अभी अंतर हो गया, यानी पहले अगर 100 रुपया था तो अभी कितना हो गया, तो डिफरेंसेस कितना है, ठीक है। यानी जितना बढ़ गया, मान लो 130 हो गया, बढ़ गया 130 हो गया, तो 30 रुपया हमारा वृद्धि होगा, 30% हमारा डिफरेंसेस हो गया, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। देखो पहले इन दोनों को एक कर लो, ठीक है, दोनों माइनस वाले को एक साथ कर लो एक, तो क्या होगा भाई, -5 -2 और माइनस गुना माइनस प्लस, और 5 गुना 2 10 भागा 100, ठीक है। तो 10 से 10 कट गया, 1 शून्य भागा 10 का। अब तो क्या आएगा, 5 और -5 और -2 यानी कि -7, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये प्लस में है, तो प्लस में कितना है, तो 1/10 है, यानी 0.1 इसको कह सकते हैं, 1/10 को 0.1, तो 0.1 माइनस कर लो तो 6.9 आ जाएगा, इसमें माइनस में कमी है, ठीक है, कमी है। अब क्या है यहाँ पे 20 10 30, और 20 गुना 10 100, यानी कि 20 गुना 10 200, 200 भागा 100 यानी कि 2, तो 30 2 32 यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से 32 आ गया, ठीक। अब ये 2% को हम लोग एक करेंगे, अगर इन दोनों को एक करेंगे तो हमारा भाई एक ऑप्शन सबसे पहले ट्राई कर लो, ऑप्शन देख लो क्या है, ऑप्शन देखते हैं, हम भी नहीं देखते, हम देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, 22.223/50, 22.223/50%, ठीक है। अगला क्या करना है, 22.123/100, 123/250, तो ये 250 है, ये 250%। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, तो 17.153/250, और चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, तो 21.113/250। अब देखो आंसर किसके आसपास रहेगा, 32 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले बताओ क्या होगा, 32% दोनों को एक करेंगे तो +32, फिर -6.9, फिर प्लस और माइनस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 32 गुना, तो क्यों प्लस माइनस गुना करते हैं, क्योंकि 32 और ये दोनों संख्या आपस में गुना होता है, तो दोनों का सैंपल भी साथ में गुना होगा, 32 गुना 6.9 भागा 100, ठीक है। अब आ जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा भाई। 32 में 6.9 माइनस हो गया, कितना आ गया, बताओ 25.1, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, 25 7 32, अब पॉइंट यहाँ एक कम है, पॉइंट एक इधर बढ़ गया। अब माइनस, यहाँ माइनस का निशान आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दशमलव स्थान और दशमलव स्थान, 2 दशमलव स्थान और, तो भागा 100 हो गया, यहाँ रखो 6.9
और इस 100 को हटा दिए तो 0.32 गुना 0.32 गुना क्या कहते हैं 6.9। अब इसको आपस में गुना करो, ठीक है, गुना करो तो अथी 7.30%, यानी कि 21 के आसपास 2 दशमलव समथिंग, यानी कि आपका आंसर जो है क्या है 22 22 आएगा, 22 प्लस आएगा। ये आपका 17 वाला खत्म हो गया, 17 वाला खत्म हो गया। इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर यानी कि उचित आंसर होगा, ठीक है। तो ये भाई ये सॉल्व करना बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही कठिन नहीं है। इन दोनों को गुना करो, सॉल्व करते हैं पूरा। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 32 गुना 69 गुना कर लेते हैं, ठीक है, बाकी सब देखते जाएंगे। 9 दूना 18 गुना करना सिखा दिया, ऊपर नीचे 9 दूना 18, उसके क्रॉस आपस में गुना करो, 9 के 27 6 दूना 12, 12 और 27 कितना हुआ 12 और 27, तो 12 27 39, 39 और 18 का 1 40, उसके बाद 6 3 18, फिर ऊपर नीचे क्रॉस हो गया, फिर ऊपर नीचे 6 3 18 4 4 पका 32, 18 4 22, यानी कि 2208। अब दशमलव का स्थान कितना, तो एक दशमलव का स्थान यहाँ और 2 यहाँ, यानी कि टोटल 3, टोटल 3, ठीक है, टोटल 3 दशमलव का स्थान, यानी कि 2.201, 2.201। अब क्या आया, तो 25 में से इसको माइनस कर दो भाई, 25 में से इसको माइनस कर दो, यहाँ करते 25.1 माइनस 2.208, यहाँ शून्य शून्य रख लेते, तो यहाँ 3 स्थान, यहाँ भी 3 स्थान कर देते हैं 2, उसके बाद एक 2 यहाँ बचा 10 10 9, यहाँ 9 था 9, और फिर एक बकाया लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो 10 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 22.892। अब इसको अगर तुम फ्रैक्शन के रूप में लाना चाहते हो, यानी ऑप्शन इन्हीं दोनों में से आंसर होगा, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। तो भागा 1000, भागा 1000, तो इस 22 को आप साइड रख लो, इस 22 से आप मतलब नहीं रखो, इसमें से भागा करो 8000, ठीक है, इसमें 892 भागा 1000 करो। अब सॉल्व करो 892 आ जाओ, तो 892 को कितना 4 से ये भागा हो जाएगा 250, देखो यहाँ ऑप्शन में यहाँ भी 250 है, यहाँ भी 250 है। अब इसको 4 से भागा दो, तो 4 से भागा तो क्या होगा 200 का 8 पर, यानी कि 227, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ जो होता है समय खाने वाला होता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करके रखोगे भाई, तो बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब सिर्फ ऑप्शन में 22 रहता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मारते 22 हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर भी होशियार है ना, किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है, उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि होगी, आ जाओ, वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा बराबर ए ही मानते हैं, अक्सर ए ही होता है, ए स्क्वायर कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसका भुजा को ए से हम लोग दर्शाते हैं, किसी का भुजा भी ए से दर्शाते हैं लोग, ठीक। अब आ जाओ वर्ग का परिमाप, परिमाप, परिमाप समझते होंगे आप लोग, तैयारी कर रहे हैं तो चलो तेरह वर्ग हम लोग बना ही लेते हैं। ये वर्ग है हमारा, ठीक है, ये वर्ग है। भुजा क्या है, एक ये परिमाप क्या होता है, तो चारों साइड का आवरण, ये इसकी लंबाई, ये और ये हो गया हमारा परिमाप, ठीक है। मतलब चारों ओर परिमाप यानी बाहरी आवरण की माप, बाहरी आवरण यानी बाहर की और जितनी भुजाएं हैं उसका योग, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग परिमाप, ठीक है। परि यानी बाहरी, औसत माप यानी मापा, गिनती गणना, तो चार और गुणाए, ये भी एक, ये भी एक, ये यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, तो चार एक, चार एक, 4 गुना 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई सवाल क्या किया आपसे, मान लो आप ए मान लो 10 है, ठीक है, ए मान लो कि 10 है, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना 10 बराबर
40, 4 गुना 10 बराबर 40, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है भुजा को जो है 5% की वृद्धि की जाती है, इस भुजा को 5% बढ़ा दो, भुजा को 5% बढ़ा दो तो 10 है, इसका 5% क्या हो जाएगा, 10 का 5 भागा 100, एक सुना गया, यानी कि 0.5, 0.5 कहो या 1/2 को, ठीक है। अब हमारा भुज 5% हुआ तो भुजा बन कितना गया, 10.5 बन गया भुजा, और गुना 4, ठीक है। क्या हुआ देखो, 520 यानी कि 42, हमारा भुजा कितना आ गया, 42, हमारा भुजा का क्या हो गया भाई, भुजा कितना बढ़ा, 42, 40 से 42 हो गया, यानी 2 मीटर भुजा हमारा बढ़ गया। सवाल पूछ रहा है क्या, तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखो भाई ये सबसे समझा रहा हूं और कुछ भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। अब क्या कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो 2 का वृद्धि हुआ, 2 यहां से पुराना परिमाप 40, नया परिमाप 32, वृद्धि 2, और किससे मापेंगे, तो पुराना से वृद्धि किससे मापा जाता है, पुराना से मापा जाएगा ना, तो पुराना ओरिजिनल क्या है, 40 गुना 100 गुना 100, ठीक है। एक शून्य कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5%। कोई अंतर हुआ, कुछ बढ़ा कुछ घटा, 0, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, ठीक है। सेम वही 5% जो भुजा में वृद्धि किए वही हमारा बढ़ोतरी हो गया, ठीक। अब ऐसा हुआ क्यों, तो समझो बात को, ये क्या है, ये भी 4 गुना ए है, ए की जगह पर भलो 10.05 या 10.5 हो, 4 ए है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है गुना में, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी में, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ क्या है आपका ये जो है 0.5 यहाँ पर बढ़ गया, यही 0.5 जो इस 10 का कितना है डायरेक्ट हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5%, तो कुछ करना है 0.5 लाने के लिए हम 10 का 5% निकालें तब 0.5 आए, है ना। तो जब भी ऐसे सवाल आए, ये सारा कुछ भी नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आए ऐसा सवाल तो क्या करेंगे भाई, कह देंगे कि हमारा आंसर जो है भैया 5% वृद्धि की हो ना, तो परिमाप में भी 5% का ही अंतर होगा, क्यों भाई, तो 4 गुना ए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल इसका जो 5% बढ़ा है उसी का अंतर हो रहा है, तो कोई अतिरिक्त अंतर नहीं होगा परिमाप में जाकर, भुजा हमारा ए है, वो इसमें 5% बढ़ा है, तो 4a और यहाँ पे 4a दोनों टाइम बढ़ा हुआ भी ए प्लस जो रहे वो भी बढ़ा हुआ 4a ही रहेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ए में सिर्फ 5% बढ़ा, तो परिमाप में भी 5% बढ़ेगा। वही एरिया पूछता ना, एरिया पूछता कि क्षेत्रफल में अगर 5% वृद्धि कर दिया जाए, क्षेत्रफल में 5% वृद्धि कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल भुजा में 5% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो मान लो आपका भुजा मान लो 20, भुजा मान लो 20, ठीक है, समझो बात को, 20 है तो पूरा हमारा क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर, यानी 20 का 400, कहीं कोई दिक्कत, ए स्क्वायर 400, 20 का 400 कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, कह दे कि ए में जो है आप 5% का वृद्धि कर दो, ए में आप 5% का वृद्धि कर दो, तो 5% का वृद्धि करेंगे तो 20 का 105%, तो भागा 100, यानी 20 25 100 21, यानी कि 21, ठीक है। हमारा भुजा अब क्या हो गया भाई 21, समझो बात को, इसका ही बताते हैं क्या होगा, 21 आ गया। अब देखो 21 आया, अब एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर ए स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर बराबर 441, ठीक है। अब कितना का वृद्धि हुआ, 41 का वृद्धि हुआ, कंपेरिजन किससे, पुराने वाले से 400, ठीक है, गुना 100, एक शून्य एक शून्य एक शून्य कट गया, यानी 100 से 4 गुना हो गया, ठीक है। अब 4 से इसको काटो भाई, 10 चौक 40, 10 दशमलव, ठीक है, 10 चौक 40 बच गया एक, तो दशमलव डालते 1 शून्य 4 दूना 8, फिर 5 है 25, 10.25 है, 10.25% का
वृद्धि हुआ। ठीक है, जब एरिया किए तो अब भाई क्या करना है, यहाँ पर जो फर्क क्या पड़ रहा है, इतना तो आपको मिल गया 10.25% है, लेकिन क्या हम इतना करने जाएंगे एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे ही पूछेगा भाई 5% की वृद्धि किया जाए भुजा में तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो हमें करना क्या है, इसको पहले समझो। हो क्या रहा है, ए स्क्वायर में बदल रहा है एरिया में। ठीक है, भुजा जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एक स्क्वायर हो जाता है, लेकिन परिमाप में क्या था, तो 4 इंटू ए, तो एक गुना एक रहता है, एक पर पावर एक ही रहता है, कोई अंतर नहीं होता है। जबकि यहाँ पर ए जो है वो वर्ग में बदल जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर से इफेक्ट पड़ता है रे बाबू। स्क्वायर यानी कि 2% को हम लोग 5% और 5% को हम लोग ट्रीट करेंगे, 2 बार 5%। ठीक है, तो ही हमारा वृद्धि हो जाएगा। एक स्क्वायर यानी ए क्या हो रहा है, एक बार 5% बढ़ा है ए में, फिर दोबारा 5% बढ़ा है, क्योंकि ए स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हुआ भाई, डायरेक्ट 2% को हम लोग कर लेंगे 5% और 5% वृद्धि प्लस में, तो क्या होता है 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 भागा 100, तो 10.5 तो 2.25 10.25। तो क्या कहते हैं, सीधा जब भी पूछे क्षेत्रफल हमें बढ़ाना है भाई, जब भी कहे ना कि क्षेत्रफल बढ़ाओ, क्षेत्रफल 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 में कितना वृद्धि होगा, कितना परसेंट का वृद्धि होगा, तो डायरेक्ट 5% यहाँ कर रहा है तो 2% इसको एक कर दो, यानी कि 10.25 आपका आंसर हो जाएगा। जो 2% इसको एक करना सीखा है, बस वृद्धि का उतना ही कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, यदि वृत्त की त्रिज्या में 80%, 40 नहीं 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, कह रहा है 80% का कमी हो जाए त्रिज्या में, आर बराबर त्रिज्या, त्रिज्या को 80% हम कम कर दें। अब समझो बात होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 80% दो बार कमी हो रहा है, आर और आर स्क्वायर आर यानी एक बार 80% फिर दोबारा 80%। ठीक है, तो इन दोनों को एक करो, दोनों को एक करें क्या, -80 प्लस 80, सॉरी -80 फिर -80, दो बार जी, और माइनस गुना माइनस प्लस 80 गुना 80 भागा 100। ठीक है, 2% को एक कर लिया हमने, एक शून्य कट गया, 8 8 64, यहाँ से आया 64 और यहाँ से दोनों ये प्लस में है 64 और ये दोनों माइनस में 160, तो क्या है दोनों डिफरेंस कर लो, एक माइनस में 160 है प्लस में 64 है, 96% क्या माइनस में, तो 96% का टोटल कमी हो जाएगा। ठीक है, वही कहता परिमाप, परिमाप कहता, परिमाप में क्या फर्क पड़ेगा, तो परिमाप भाई 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। ठीक है, आर केवल एक है, आर पर पावर एक है, तो सेम 80% ही हो जाएगा आंसर, 80% का ही कमी होगा परिमाप में। ठीक है, पावर देखो, यहाँ पर पावर एक हो रहा है और यहाँ पावर दो हो जा रहा है, यानी 2 बार क्रिया हो रहा है घटोत्कच। ठीक है, जैसे ही पूछे 2 बार कम कर दो, 2 बार कम करो, 2% माइनस में कर रहा है कम करने तो कम कर दो, बढ़ाने कर रहा है 2 बार बढ़ा दो, 2% को एक कर लो। अगला सवाल, यदि एक आयत की लंबाई 15% कमी करे और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होते हैं। भाई ये रहा आपका आयत। ठीक है, कह रहा है लंबाई में 15% की कमी, यहाँ कह रहा -15% कर दो, यहाँ कह रहा 10% बढ़ा दो प्लस। ठीक है, अब देखो बढ़ा दो प्लस, अब क्या होता है, ये दोनों जाके आपस में गुना होता है, आधार गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई।
यही ना होता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है। तो आराम से क्या करो भाई, जब भी इसे सवाल आए तो आप 2% को एक कर लो, क्या हो रहा है +10%, और क्या -15%, ठीक है, -15%। तो इन दोनों को एक करो तो +10 -15 प्लस और माइनस, -15 × 10 भागा 100, एक सुना कट गया, ठीक है। आ जाओ, तो यहां से क्या मिला हमें -5, और यहाँ -1.5 बराबर -6.5 आपका आंसर, यानी कि 6.5% का कमी हो जाएगा आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपया था, लेकिन अब वह 1800 रुपया कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? बहुत ही साधारण सा सवाल है भाई, इसको तो करो ना करो फर्क नहीं पड़ता है। वेतन 1200 था, 1200 तो 1200 से क्या हुआ, 1200 हो गया, 1200 से क्या हुआ, 1800 रुपया हुआ, तो 600 रुपया बढ़ गया। किससे? तो 1200 से अब 600 रुपया बढ़ गया, तो 1800 हो गया। कितना परसेंट बढ़ा? 50%। 1200 का 600 कितना परसेंट है? 50% है, 50% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बहुत ही चलते हो, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल पूछता है यहाँ में। यह तो 2023 में पूछा गया, 17 जनवरी को। बच्चे क्या करते हैं, जीडी का तैयारी करते हैं, अच्छा हार्ड मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, शायद एग्जाम में आ जाए। एग्जाम से पहले जो मॉडलाइज होकर करना है, ठीक है, जो बेसिक्स है उनको देखना है, और साल भर तो हर चीज का तैयारी भाई एसएससी जीडी को जान के सिर्फ नहीं करना है, सीजीएल का तैयारी करना है, जीडी का तैयारी खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन ₹15,000 था, उसके वेतन में 12% की वृद्धि करता है, तो नया वेतन कितना होगा? कुछ नहीं भाई, 15,000, 15,000 का 12% की वृद्धि करा ना, कितना? 12% की वृद्धि होती है, यानी 112% भागा 100, सिंपल सा है। सॉल्व करो भाई, कितना कितना आसान आसान सवाल करोगे, कितना आसान आसान सवाल एग्जाम से पूछता है, बताओ। 16,800 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये सवाल भी जो था 2024 इस साल पूछा भाई, इस साल पूछा ये सवाल, कितना आसान सवाल है, देखो। अगला सवाल देखो, दिया गया है कि एक्स की आय 15% बराबर वाई की आय 20% बराबर जेड की आय 30%, उनकी आय का योग 9,000 है, तो ए अपनी आय 22 से 2200 रुपए खर्च करता है, तो वाई की बचत, अच्छा, वाई अपना 2200 रुपए खर्च करता है, तो वाई की बचत पूछा जाएगा। आगे एक्स का जो आय है का 15%, वाई का 20% और 30%, जेड का 30%, तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसका 15%, इसका 20%, इसका 30%, तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब सिंपल सा है, एक्स का आय ज्यादा होगा वाई की तुलना, तभी तो इसका 15% के 20% के बराबर है। अब एक्स का आय जेड से भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके 15% के बराबर, इसका 30% है, ठीक है। और वाई से क्या कहते हैं, वाई ज्यादा होगा जेड से, क्योंकि वाई का 20% बराबर जेड का 30%, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज आप सवाल देखते हैं, रेशियो निकालो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल से हम इसको हल कर सकते हैं। एक बार क्या करो, एक्स और वाई, देखो एक्स का 15% बराबर वाई का 20% कर लो, ठीक है, वाई का 20%, तो एक्स बटे वाई हो गया बराबर 20/15, इसको काटोगे तो 4/3, ठीक है, परसेंट आपस में कर लिया, 4/3 यानी एक्स 4 वाई 3। अब वाई जेड कर लो, ठीक है, एक्स जेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक ये दूसरा निकालते हैं, वाई जेड कर लेते हैं, तो वाई का 20% बराबर जेड का 30%, ठीक है, जेड का 30%, तो यहां से वाई बटा जेड बराबर 30/20,
ठीक है, यानी 0 कट गया, 3:2, 3:2, तो ये 4:3, x4 और y3, और यहाँ क्या है 3:2। रेशियो हमने जब बताया है, जब ये मिड फैक्टर जो आपस में सबको बराबर करना, अगर बराबर हो, सेम हो, या जो क्रिया हो रहा है, क्या गुना एक हो रहा है, गुना, तो गुना एक हो रहा है, इसको 4 गुना 1 इसको गुना 1 हो रहा है, 3 रहेगा, और इसको जो है 2 रखना है, ठीक है। इसको हमें इसमें भी गुना 1 कर देना, अगर डबल होता तो इधर भी डबल कर देते, इधर भी डबल कर देते, है ना। आधा हो रहा होता, यहाँ भी आधा करें, यहाँ भी आधा करें, ठीक है। चलो, अरे देखो, डबल होता ना भाई, जैसे ये 6 रहता है, तो ये 6:2 हो जाता, और ये 4 गुना 8 कर लेते, ठीक है। अब यही अगर ये 6 होता, तो ये पर 3 रहता आपका, तो आधा था, तो क्या करते, 3 रहता तो इसको क्या करते हैं, समझो, इसको 4 करते, सॉरी, ये 6 होता, ठीक है, ये 6 होता, तो ये 4 का 4 रहता, ये 6 का 6 हो जाता, ठीक है, जो ज्यादा वाला उसी साइड ना। अब इसको क्या, ये यहाँ से डबल हो रहा है, इसको 4 कर लेते, ठीक है, ऐसे कर लेते, और नहीं तो पड़ोसियों को बगल में रखने का नियम हमने बता रखा, कैसे भाई, तो पड़ोसी, इसका पड़ोसी कौन है 3, इसका पड़ोसी कौन है 3, ठीक है, 4×12, 4×3 3×9, 3×6, फिर काट कूट करके 3 4 5 3 7 2 ही आता हमारे, ठीक है। आजा, अब क्या कर रहा है सेल का, क्या रहा सवाल, अपनी आय से, उनकी आय का योग 9,000 है, योग 9,000, तो 4 3 7 2 9, 9x बराबर 9,000, तो x बराबर 1,000, y का, y से सारा खेल है, तो y का 3 है, तो 3 गुना 1,000, y बराबर 3,000, 3 गुना 1,000 3,000। अब इसमें से 2200 रुपये वो खर्चा करता है, 2200 रुपया माइनस कर दो भाई, 2200 रुपये खर्च करता है, तो क्या हो जाएगा 800 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, इसको करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप चाहते तो इसको यहां से भी छोटा कर सकते थे भाई, देखो यहाँ से काट लो, परसेंट कट गया, तीनों जो परसेंट कट गया, तीनों ये जो कॉमन है, 5×3 = 15, 5×4 = 20, और 5×6 = 30, ठीक है, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×6 = 30, ठीक है। अब क्या है देखो, यहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड निकाल सकते थे, डायरेक्ट हम लोग एक्स वाई जेड निकाल सकते थे, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कैसे करते, तो जो एक्स के साथ है उसको छोड़ के वाई और जेड के साथ जो है 6×4 = 24, ये 24 एक्स के लिए रखते, रिप्रेजेंट करते। अब वाई का निकालने के लिए रेशियो, तो वाई को छोड़ के बाकी जो एक्स और जेड का है, 3×6 = 18, उसके बाद इधर देखो जेड के लिए क्या करते, तो जेड के साथ जो गुना उसको छोड़ के 4×3 कर लेते हैं 12, ठीक है। अब यही हमारा रेशियो हो जाता है, तो 6×4 = 24, 6×3 = 18, 6×12, देखो रेशियो की हर तरह से समझाते हैं, जो पेड कोर्सेज में लोग समझाते हैं वो हम फ्री में समझा रहे हैं, ठीक है। अब रेशियो निकालो, अगला सवाल, ए की आय, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय जो है बी की आय से, ए बी और सी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी अगर 100 है तो ये कितना है 120, तो उसके बाद बी की आय सी की आय से 30% अधिक, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। अब भाई हम इसको 100, ये कितना है 130 है, सी के लिए क्या है 130%, बी की आय देखो, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है,
सी से ये 30% अधिक है, सी के लिए क्या है 130% है, तो गुना 100 कितना होगा निकाल लेते हैं लोग। सुना सुना कट गया, सुना सुना कट गया। अब 1000 बटे 13, ठीक है 1000 बटे 13, कहीं कोई दिक्कत नहीं। या हम लोग ऐसे कर सकते थे, इसको मान लेते 100, इसको मान लेते 130, ठीक है। अब इसका 20% अधिक, इसका 20% अधिक, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 26, ठीक है 26, तो 156। इसी जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते, इसको भी सॉल्व करके होल आंसर लाओगे, इसी रेशियो में बदलना है, ठीक है कोई अंतर नहीं होगा। आप दोनों साइड से हल कर सकते थे। सवाल क्या है, ए की आय 20 से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 130 क्या 130%, 156, नहीं कोई दिक्कत। अब कह रहा है सी की आय, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, बी की आय सी से 30% अधिक है, तो सी अगर 100 है ना 130 है। तो आप कहां से सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपस में कट रहा है उसको काट लो भाई। तो ये क्या कट रहा है, 2 से 65 दूनी 130, 50, और यहाँ से तो 7 गुना 14 78, ठीक है 78 अनुपात 65 अनुपात 50। अब सवाल में क्या कर दिया भाई, सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, नहीं भी काटते तो कोई दिक्कत नहीं। ए की सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। सी की आय कितना 50, या 100 करोगे तो वैसे चलेगा, ठीक है क्योंकि ये भी आधा हो चुका है 50। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है ना, कितना प्रतिशत कम है, तो 78 और 50 का डिफरेंस 28 का। किससे तुलना करना है, ए से, तो ए कितना है 78, तो कितना 100 गुना 100, ठीक है परसेंट निकालना है, परसेंट लगाने के लिए कितना है तो 100 से गुना करना पड़ता है। आ जाओ, तो भाई ये आपका 14 गुना 28, 39 गुना 78, ठीक है 1400 भागा 39% आपका आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना भाई, आपका आंसर आ जाएगा लगभग कितना प्रतिशत, लगभग पूछा जा रहा है ना, लगभग तो आ जाए लगभग निकालते हैं। 40 दिया 130 तीन बार में, ठीक है तो तीन कितना होगा 9 के 27 दिया 9, 9 यानी 117, 9 2 11 117, 117 में 40 घटा जाए 27, 27 109 230, 230 39, 40 छका 240 होता है, तो 39 छका कितना होगा 40 छक 4 छक 24 240, यानी कि 6 बार 240 234 होगा 234, तो ये 230 है यानी कि 36 के आसपास 236। ऑप्शन देखो भाई क्या है, तो 36%, 36% आपका आंसर ए, ठीक है भाग देखो लगभग पूछ रहा है तो 36% आएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का एक तिहाई बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, तो भोजन और कपड़ों भोजन कपड़ों और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, उसकी मासिक आय ज्ञात है। देखो भाई, आय आय का 31% क्या करता है ये, तो खर्च कर देता है भोजन पर, भोजन, ठीक है बहुत ही आराम से समझ जाएंगे, तब जाके आप इसको समझ सकोगे बढ़िया से। 9% क्या करता है ये, तो कपड़ा पर, 9% कपड़ा पर, शेष का एक तिहाई, शेष कितना बच गया 40 तो 60 बच गया, शेष कितना बच गया 60 बच गया, 60 का एक तिहाई, एक तिहाई यानी कि 20% ठीक है 20% किस पर खर्च कर रहा है, तो 20 का एक तिहाई बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा, ठीक है डायरेक्ट शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। अब क्या है, वह प्रति माह 4500 रुपया बचाता है, 4500 बचा, तो बचा कितना है 60% खर्च हुआ, तो बच गया कितना, बचत कितना हुआ 40%, ठीक है बचत 40%। आगे क्या कर रहा है,
जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। 4500 बचाता है, 4500 रुपया बचाता है, ठीक है। वह प्रति माह 4500 बचाता है जो भोजन भोजन कपड़े कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के शिक्षा पर खर्च करने के आधे के बराबर है, आधे के बराबर यानी 30%, 30%, 30% है। तो बचत इसका कितना हो रहा है यहाँ से 40%, तो 30% ही लेके जा रहा है, बचत करता है 10% मिसलेनियस कहीं और खर्च करता है, ठीक है। तो 30% बराबर कितना है 45, तो 100% बराबर कितना, 100% बराबर कितना, तो 45 को भागा 30 करेंगे तो 1%, गुणा 100 करेंगे तो 100%, ठीक है। एक शून्य कट गया, 15 या 45 150, 15,000 रुपया का। कहीं कोई दिक्कत है नहीं। सॉरी, पूरी वर्णन में मिस्टेक हो गया। शिक्षा पर भोजन 4500 क्या करें, वह प्रति माह 4500 रुपये बचत करता है बचाता है जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर करने के बाद शेष जो राशि बचा 40% उसका आधा के बराबर है, यानी कि शेष इसका आधा क्या हो 40% का आधा, यानी 20% बराबर क्या है ये 4500, ये 4500 क्या 20% के बराबर, ठीक है। सवाल ये है। अब तो 100% कितना, तो 20 गुना 5 100% होता है, इसको 5 गुना कर दो तो 0 0, 5 पचे 25 और 4 पचे 20, तो 22, 22,565, ठीक है। हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा कभी कभी। अगर अगला सवाल क्या है, रतन का आय तथा बचत का अनुपात 5:1 है। उसकी आय में 25% की वृद्धि और बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो शेष तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। व्यय तथा बचत का अनुपात, रतन जो है रतन नाम का प्राणी है, बचत और बचत व्यय व्यय अनुपात बचत है, बचत खर्च और बचत का अनुपात का 5:1, ठीक है। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है। तो भाई आय बराबर क्या होता है, सीधा होता है, आय बराबर क्या होता है, तो एक्सपेंस प्लस सेविंग, मतलब जितना खर्च किया उसके बाद जितना बच गया, ठीक है। अब क्या करो भाई, कुछ नहीं करो, आसानी से आंसर 5 1 6 अच्छा नहीं लगता देखने में तो दोनों में 100 से गुना करो, 100 से गुना करो, कोई अंतर पड़ेगा क्या, फिर काट लेंगे हम लोग, कट गया तो 500 और ये 100, तो टोटल कितना हो गया 500 प्लस 100, अच्छा लगने के लिए केवल करना है, ठीक है। 600, ठीक। अब सवाल क्या कर रहा है भाई, आय में 25% की वृद्धि होती है, इसमें क्या होता है, तो 1/4, 25% बराबर क्या होगा, 1/4 होगा, 25/100, तो 1/4 आ जाएगा, तो 150 रुपया का वृद्धि हो गया, 150, तो टोटल आय कितना हो गया 750, टोटल आय 750। आवाज क्या कर रहा है, बचत में 15% की वृद्धि होती है, बचत कितना कर रहा है 100 रुपए, बचत कितना कर रहा है 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए बचत कर रहा है, इसमें प्लस 15% है, 15% वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो गया 15% बराबर 15 रुपए, 100 का 15% कितना 15 रुपए, फिर 115 रुपए बचत। तो अब ये हमारा आय बढ़ा हुआ आय इतना 750 है, इसमें बचत हम बढ़ा हुआ बचत माइनस करते 115 रुपया, तो बचत जो खर्च हो गया, आय में से बचत हटा दिए, बचत सेविंग है तो बाकी क्या हो खर्च हो गया, तो 5 तो 35 वही 635, ठीक है। तो 635 रुपया हमारा क्या हो गया, तो खर्चा हो गया,
₹635 हमारा खर्चा हुआ, तो बचत में खर्च में कितना वृद्धि हुआ, यानी कि व्यय में, व्यय को ही खर्च करते हैं ना, तो कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हो गया भाई ₹500 हमारा क्या है खर्च है, हो कितना रहा 635, तो 135 का वृद्धि हुआ, भागा किससे तुलना कर रहे हैं भाई, तो इससे तुलना करेंगे, पुराना से गुना 100, ठीक है, परसेंट लगाने के लिए, दो शून्य कट गया, 27 बचे 135, यानी 27% का वृद्धि हुआ खर्च में, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 27%। और कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा होशियार है, कहेंगे सर इनकम में आपका 25% वृद्धि हुआ और खर्चा 27% कैसे वृद्धि होगा, तो समझने के लिए बुद्धि चाहिए, जो कि भिजवाना पड़ेगा वैसे बच्चों को। अगला सवाल, एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 20% की वृद्धि हुई, उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है, समझो बात, प्रतिदिन काम करने, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% का वृद्धि हुआ, ठीक है, उसकी प्रति घंटे के मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, भैया बताओ क्या हुआ 25% एक्स्ट्रा, जिससे मान लो अभी ये 4 घंटा काम कर रहा है, 4 घंटा, चलो मिनिमम कितना घंटा काम करता है, 8 घंटा कोई आदमी काम करता है, काम का घंटा में क्या कर रहा है 25% का वृद्धि कर दिया जाए, 25% यानी कि 2 हो गया प्लस 2 घंटा और, यानी टोटल कितना हुआ 10 घंटा काम करेगा ये पर डे, हो गया 25% 8 घंटा कितना 2 घंटा, टोटल 10 घंटा काम करेगा। अब कहना है उसका कि उसका जो मजदूरी है प्रति घंटा, प्रति मजदूरी जो है क्या चलता है, मजदूरी मजदूरी चलता है प्रति घंटा, घंटा, इसमें क्या कर रहा है भाई, तो बढ़ोतरी कर दे रहा है 20% का, 20% का, ठीक है, यानी इसके हाथों में दोनों तरफ से चांदी, समय का वृद्धि हुआ तो इसका दर में भी वृद्धि हो गया, तो इनकम तो बढ़ेगा दोनों साइड से, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करो भाई, एक बार 25% बढ़ गया फिर 20% बढ़ गया, दोनों को एक कर दो, ठीक है, तो कैसे समझाएं, दोनों को जोड़ दो 25 20 45 और दोनों साइड प्लस प्लस निशान है तो प्लस ही होगा, 25 गुना 20 500 भागा 100, तो 5 बराबर 50%, आंसर कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऐसा सवाल जब भी आए तो 2% को एक कर दो, घुमा फिरा के पूछता है, बच्चे समझते कि नहीं ये देखना चाहते। अगला सवाल, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% खर्चों पर खर्च, अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तब भी 1700 मासिक बचाते हैं, उसकी मासिक आय कितना है, मान लो ₹100 उसका आय है, ठीक है, 15% क्या करता है किराया, 15% रेंट दे देता है, 15% रेंट किराया, ठीक है, और शेष भाग का 75%, शेष कितना बच गया 85 का 75%, 75% यानी 75 भागा 100 यानी 3/4 हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 3/4 क्या कहता है तो निकाल लो भाई, जो 3/4% क्या करता है किस पर खर्च होता है, अन्य खर्च, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ठीक है, अदर एक्सपेंस, तो तभी उसके पास 1700 बच जाता है, जो आय पूछ रहा है, तो बाबू रे 85 का 3/4 माइनस कर दिया जो कि अदर इनकम है, तो 85 का 1/4 ही बचेगा इसके पास, 85 का 1/4% तो बच गया, 85 का 1/4%, 15% रेंट दे दिया, जो बचा यानी 85% बचा उसका 3/4 जो है अदर अदर खर्च में हो गया, अन्य खर्चों में चला गया, तो 85 का 1/4 उसका बचत है परसेंट, ठीक है, तो x का 85 1/4%, तो परसेंट हटाएंगे तो भागा 100 आ जाएगा, बराबर कितना है तो बराबर है 1700, 1700, 15% रेंट दिया, जो बच गया 85% बच गया उसके पास, उसका 3/4 उसका 75%, यानी कि 3/4 क्या होगा अदर खर्च है, अदर एक्सपेंसेस है, तो बचत उसका क्या हर महीना 1700 है, तो बचत परसेंटेज में क्या हो गया, तो 85 का 3/4 था, अदर एक्सपेंसेस है तो 1/4 बच गया, तो आप सॉल्व करो इसको, तो काटो भाई सारा को यही काट देते, 5 17 बचे 85
यहाँ से 100, ठीक है, काट लो। फिर 5 के 20 25 100। अब देखो जो इधर भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 20 गुना 4 गुना 100, भागा 4 है 1/4 का, तो ये आंसर हो जाएगा 20 चौका 80 और 2 शून्य 8000 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बराबर, यदि उसका आय क्या था 8000। अगला सवाल, व्यक्ति मासिक आय एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 रुपया थी, उसका मासिक व्यय 7200 रुपया था। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई, तब उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात की। ठीक है भाई, इसको आपको सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व होगा कमेंट करना, मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो भाई अगला सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 5% कमी होती है, तो उसकी बचत 1% की वृद्धि होती है। एक्स का निकटतम मान ज्ञात करें। इसको भी चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, आय का एक्स का 28% जो है सेविंग कर लेता है, सेविंग, ठीक है। आय का 28% बचा लेता है, उसकी आय में क्या हुआ 20% का वृद्धि हो गया, एक्स प्लस 20% वृद्धि हो गया, ठीक है। और व्यय में जो है अगर 28% बचाता था तो 72% क्या एक्सपेंस होता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्यय में 5% की कमी होती है, व्यय में 5% की कमी होती है, आय में वृद्धि हुआ लेकिन खर्च क्या किया, वो कम कर दिया 5%, तो बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट 100 रख लो, एक्स का वैल्यू एक्स बराबर 100 मान लो, ऐसे सवाल में ऐसे सॉल्व होता है। तो 100 का 28% यानी कि 28 रुपया बचत करा, 28 रुपया बचत, ठीक है। और 72 रुपया खर्च, ठीक है, 72 रुपया खर्च हुआ, 28 बचत और 72 खर्च हुआ। अब क्या हुआ, इससे 20% की वृद्धि होगी, तो अब जो है आय जो है क्या हुआ, 20% वृद्धि है 120 रुपया, 120 रुपया। व्यय में क्या किया, 5% का कमी कर दिया, व्यय में जो है 5% घटा दिया, तो -5%, तो 72 का 5% कितना हुआ, 2 पचे 10, 72 20 पचे 100, 38 तो 10, यानी कि 3.6 हुआ, 3.6 है ना, 3.6, तो 72 3.6 माइनस कर दो, 72 में से 3.6 माइनस करोगे कितना आएगा, तो 68.4 आएगा, 68.4, 68.4, यही हमारा बचत हो गया, बचत 68.4 का माइनस करो तो 0.6 और 69, तो 50 51, 51.6, ठीक है, 51.6 रुपया बचत हो गया, बचत। अब क्या पूछा जा रहा है सवाल, सवाल क्या पूछ रहा है, तो बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि, उसकी बचत में वृद्धि कितना हुआ, तो पहले बचत कितना था 28, अब कितना हो रहा है 51, तो परसेंटेज निकाल लो, 27.6 भागा 28 गुना 100, इसको 100 गुना, कितना प्रतिशत का जो है वृद्धि हुआ बचत में। तीन उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 1148, 7624 और 11628 वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। देखो भाई परसेंटेज में वोटिंग वाला सवाल नहीं आए तो हो नहीं सकता है, ठीक है, और जरूरी भी है, ए बी और सी सबको एबीसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 1148 1148 7624 और डी को 11628 वोट मिला, ठीक है, 11628 वोट, तो तीनों में से जीता कौन भाई, तो 11628 वोट, 7624 और
1148, तो 11,628 वाला जीतेगा। सवाल क्या किया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला, 11,628 कुल प्रतिशत कितना मिला, तो मिला 11,628 गुना 100, और कितना में से, कुल मतों में से कुल मत कितना है, देखो 1,007, 8,000 और 11, 19,000, कहीं कोई दिक्कत, 19,000, 1,007, 8,000, 11, 19,000, अब 106, 700, 700, 1,300, 1,300, ठीक है। देखते जाओ कैसे जोड़ता हूं, 40, 60, 80, 8, 4, 12 और 8, 20, यानी कि 19,000, एक 20,000 और 100 और 300, 400, 20,400, ठीक है। 20,400 मतों में इतना मत मिला। सॉल्व आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। कुछ नहीं, कुल मत तीनों को जोड़ दो, कुल मत निकल गया। 11,628 वाला ये जीता, कुछ कितना परसेंट मत मिला, तो भाग गुना 100, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है। अच्छा, अगला सवाल, दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, सभी वैध मत हैं, एक वैध मत सभी है, यानी कि एक भी फॉल्स वोट नहीं है जो खारिज हुआ हो। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए, 28,800 मतों से हार गए, डाले गए मतों की संख्या जाती है। दो उम्मीदवार था, ए और बी, ठीक, जितना वोट डलाया वो सब सही वोट था, सही आदमी था, कोई फर्जी आदमी नहीं था। अब कह रहा एक उम्मीदवार जिसे 38% वोट मिला, मान लो इसको 38% वोट मिला, अभी ये क्या हुआ, तो हार गया कितना से, तो 28,008 मतों से हार गया, ये हार गया 28,800 मतों से, 800 मतों से, ठीक है। तो ये इतना से हारा, इसका मतलब थोड़ी 38% वोट ही 28,800 है, इतना से ये हार गया, 3800 तो लाए, उसके बाद बी कितना लाया ना, उससे ये इतना कम वोट लाया, इतना कम वोट लाया, ठीक है। तो बी कितना लाया, 62%, 38 ही लिया, तो बाकी जो है 62% ये लिया। तो दोनों का जो डिफरेंस है, जितना से हारा, हारा बराबर इन दोनों को प्राप्त वोटों का अंतर, तो परसेंटेज में अंतर कितना, तो 24%, 24% बराबर 28,800, तो 100% पूछ रहा कुल मतों की संख्या, तो 28,800 भागा 24 गुना 100, ठीक है। कुल मत प्राप्त किया कितना, 38%, तो बी जो जीता उसको कितना मिला, सभी मत जो वैध थे तो 62% मिला। कह रहा है कि जो ए है वो 28,800 मत से हार गया, तो हार गया मतलब कि कम वोट प्राप्त किया, कितना कम हुआ, तो 24% कम हुआ, तो 24% बराबर 28,800, 100% बराबर कितना, तो काटो, 24 से काट लो ना भाई, 24 से कम 24 बच गया 4, 24 दूनी 48, 2 दूना 1200, यानी 1,20,000 आंसर कितना हो ठाकुर। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% वोट मिले, 18% मत अवैध थे, ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितना है, ठीक है। आ जाओ, दो उम्मीदवार फिर है, ए है और उम्मीदवार बी है, कहीं कोई दिक्कत, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 48% मिला, ए को 48% मिल गया जितना वैध मत, ठीक है। अब कह रहा है 18% मत अवैध थे, 18% मत जो है, 18% जो है मत जो है अवैध था, अवैध, तो इसको 48% जो मिला है किसका मिला है, वैध मतों का, तो किसका, तो 18% अवैध है, तो 82% का मिला, 82% का 48%, ठीक है। 82% का 48%, ये 100% का 48% नहीं मिला, 82 मिला, कुल वैध मतों का, कुल डाले गए मतों का 48% नहीं, कुल वैध मतों का, तो 18% अवैध मत था, तो 82% वैध मत, तो 82 48% मिला। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे जाके सॉल्व करते हैं। अब क्या है भाई,
यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, 17,500 कुल मत है, 17,500, ठीक है, देखो 17,500 कुल मत है, इसका कितना मिला इसको? 48%। तो वैध मतों का इसको कितना मिलेगा भाई? तो 48% इसको मिल गया, इसको 52% मिला, तो 82% का 52% भागा 100, ठीक है, इसका 48%, तो बचे कितना? 52%। तो दूसरे का चाहिए, इसको कितना मिला? इसको 52%, तो परसेंट हटा 100, यहाँ भी परसेंट हटा दो भाई, तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, सॉल्व कर लो, एक शून्य खत्म। 13 चौका 52, 25 चौका 100, ठीक है, 25 से इसको काटो, 25 सत्ती 175 गुना करो, तो एक बार 13 से इसको गुना करो, 13 में 26, 13 8 चलो तो 106, 13 दूना 26 का 6, 13 8 चलो तब से 104 है, इसका 26 का 6 का 2, 26 का 2 था तो 2, 106 हो गया। अब इसको 7 से गुना कर दो, 7 से गुना करो, 7 6 42, 7 6 42 4 46, शून्य गुना 7 शून्य 4 आ गया, और 4 7 एकम 7, यानी 7462 मोल मत जो है, वोट जो है, ये दूसरे को मिला, ठीक है, डी को मिला। ऑप्शन नंबर आपका डी है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति 43 से 40 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? यह मानते हुए कि सभी डाले गए वोट वैध थे, मतलब एक भी वोट गलत नहीं था, ठीक है। तो क्या कह रहा है? दो उम्मीदवार था, फिर से एक उम्मीदवार बी, ठीक है, कह रहा है डाले गए मतों के 64% प्राप्त करने वाले, 64% ये प्राप्त किया, तो दूसरे को डायरेक्ट हम जान जाते हैं सभी वैध मत है, और दो ही उम्मीदवार है, तो एक को 64% प्राप्त हुआ, दूसरे को 36% प्राप्त हुआ, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या है? 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मत से बहुमत मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि ये जीत जाता है। कितना से जीतता है? तो 4340, 4340 वोट से। तो क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस ही हुआ 4340, तो दोनों का डिफरेंस 28% बराबर 4340, तो 100% बराबर कितना? तो भागा 28 कर दो, गुना 100 करो, 100% निकल जाएगा। बोले 7 से काटने 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 7 से कटा तो 7 छक 42, 1 7 गुना 14, फिर 4 से काटो, 15 चौका 60, 2, तो फिर 5 चौका 20, यानी 155, यानी 15,500, 15,500 क्या था? तो कुल वोट। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुल मतों की संख्या पूछा है ना, तो 15,500 आंसर। अगला सवाल देखो, तीन उम्मीदवारों ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं से में से 80% ने मतदान किया, सभी मत वैध थे, ठीक है, एक भी मत वैध अवैध नहीं था, सभी वैध थे। दो उम्मीदवारों बी को ए से 50% कम मत मिले, बी एवं सी द्वारा हासिल किए मतों की संख्या के बीच का अंतर एक 10,000 था, ठीक है, 10,000। बी यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है। देखो भाई, सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, ठीक है, पढ़ सकते हो। तीन लोग खड़ा हुए इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन बहुत ये अच्छा चीज है, लोग गंदा समझते हैं क्योंकि गंदे लोग इसमें डूब गए। कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया, अगर 100% कुल मतदाता थे, इसमें केवल 80% लोगों ने ही मतदान किया, मत गिरा कितना? 80%, ठीक है। आजा, या कह सकते हो 100% मतदाता थे, 100% वोट गिरा, उसमें 20% मत खराब हो गया, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो जो कहना चाहो। अब कह रहा है सभी वैध मत थे, उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिला,
उम्मीदवार बी को ए से 50% कम, बी को ए से 50% कम मत मिला, बी को ए से, ठीक है। यदि ए को 100 मत मिला तो इसको कितना मिला, 50। ए को 100 मिला तो बी को 50 मत मिला, ठीक, 50% कम, यानी कि ये ना वजह। और बी एवं सी द्वारा हासिल किए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000। बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 है। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिला, यदि बी को सी से 10% अधिक, ठीक है, बी को जो है सी से 10% अधिक, तो ये 50 जो है क्या हो गया, 110% हो गया, ठीक है। 100% कितना, ठीक, 100% निकालोगे, या इसको ऐसे कर सकते हो, एक एंगल से, एक एंगल से ऐसे कर सकते हो आप। क्या कह रहा है, बी को सी से 10% अधिक, बी को सी से 10% अधिक मत मिले, सी को 100 मिला, इसको 110। अब क्या है, बी को ए से 50% कम, इससे ए से 50% कम, यानी ये 50% है ए की तुलना में, तो ये इसको कितना मिला, 220 वोट मिला, इससे 50% कम, यानी 110, 50%, 50% कम या 50%, तो इसका डायरेक्ट डबल इसको कर दो, 220। अब आगे सॉल्व करते हैं सवाल को। का इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है, तो 10,000, इन दोनों के मतों के बीच का अंतर 10,000। तो हमें रेशियो देख रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले लाओगे तब ये सॉल्व हो, जैसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लाओगे सॉल्व नहीं होगा। जितना है काट लो, 22, 11 और 10 बदल गया, ठीक है। बी और सी, बी को सी से 10, बी एवं सी द्वारा हासिल किए मतों की संख्या बीच का अंतर 10,000 है, इन दोनों के बीच का अंतर 10,000, 10,000 यानी x बराबर 10,000, 1x है, x बराबर 10,000। अब क्या है, तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है, तो भाई सबसे पहले निकाल लो कितना टोटल, कितना वोट पड़ा टोटल, तो टोटल वोट कितना पड़ा, 22, 10, 34, 41, 10, 43, यानी इसको 43 से गुना कर दो, 43 पर 4 शून्य, 4,30,000, 4,30,000, ये है कितना भाई, तो ये 80% वोट, 80% वोट गिरा टोटल मतदाताओं का। टोटल मतदाता कितना थे, 100%। सॉल्व करो, एक शून्य कट गया, 8 से भागा दो, तो 8 बचे 40, 8 बचे 40, तो बच गया 3 बच गया, तो 30 हो गया, तो 8 गया 24, भी बच गया 6, तो 60 हो गया, 60 हो गया, तो 8 7 56, 8 7 56, तो फिर 4 बच गया, तो 4 पर शून्य 40, तो 8 बचे 40 और एक, हाँ ठीक है 40, 330 तो कट गया, यानी 53, 75 और 2 शून्य, यानी कि 5,37,500 वोट टोटल मतदाता टोटल थे, 5,37,500, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई कुछ नहीं किया गया, सवाल को पीछे से पढ़ा गया, बी को सी से 10% वोट अधिक मिले, बी 100 सी 100 तो 110 हो गया, बी 10% अधिक वोट मिला। अब कह रहा है सवाल में बी को 50% कम मिला ए से, तो 50% कम मिला, या इसका दोगुना इसको मिला, ठीक है, तो ये 110 था, ये 220 हो गया। अब दोनों का भाई आप क्या करो, डिफरेंस कर लो, अब जितना रेशियो हमने निकाला है, तो जितना कट सकता था कॉमन फैक्टर काट लो, शून्य शून्य काट ले, 22 से 11 10 में छूट गया। अब कह रहा है बी और सी को प्राप्त मतों में का अंतर 10,000 है, तो दोनों का अंतर का वैल्यू x है, तो x का वैल्यू 10,000, टोटल मत कितना पड़ा, तो 22, 11, 33, 10, 43 है, तो 43 यानी कि 4,30,000, वो कितना था, 80% था, कुल मतदाता 100%, 100% निकाल लेंगे, तो 5,37,500। भाई अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। देखो भाई ये आपका पूरा परसेंटेज चैप्टर समाप्त कर दिया गया है, हर एक टाइप जो कि सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, और जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एसएससी का तरह का तरह क्वेश्चन, ठीक है। अब आप सभी पैरेंट्स से हम अलविदा लेते हैं, आप सभी पैरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।